अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपना दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे पहले हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, फंक्शंस पढ़े थे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कि क्या होते हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, कितने तरह के टाइप्स होते हैं। अच्छा, पहले तो ये समझना चाहिए कि इंटरफेस होता क्या है। इंटरफेस वो काम करता है कि यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया जाए। ठीक है, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक नेटवर्क इंटरफेस क्रिएट कर दिया जाए ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। मैं अपनी एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर को तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, 0 and 1 जो आप पढ़ के आए बाइनरी लैंग्वेज। तो इंटरफेस ये काम करता है कि आपकी जो लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज जो है, उसको कन्वर्ट कर दे आपकी मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब कुछ तरह की मेरे पास जो हैं टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो दो कॉमन टाइप्स हैं वो ये हैं CLI। ये MCQs में भी बच्चों आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सबसे पहले पढ़ते हैं CLI होता क्या है। CLI एक ब्लैक स्क्रीन टाइप होता है, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस। आपको करना क्या होता था इसमें, पुराने दौर में चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन होता क्या था कि आपको कमांड्स डालनी पड़ती थी। एग्जाम्पल, अगर मुझे एक फोल्डर बनाना है तो मुझे mkdir की कमांड डालनी पड़ती थी, तो फोल्डर क्रिएट हो जाया करता था। ठीक है, इसी तरह से मुझे किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो मुझे cd की फाइल डालनी पड़ती थी, सही है, तो मैं उसके अंदर फोल्डर के अंदर चला जाया करता था। अगर मुझे अपना कोई डेटा डिलीट करना है तो क्लियर की कमांड डालता था, तो क्लियर। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता था CLI यूज़ करने का, लेकिन एज टू कंपेयर GUI ये फास्टर इंटरफेस था। ठीक है, तेज़ काम करता था, क्योंकि GUI में होता क्या है, ग्राफिकल है, कर्सर घुमाने में आपको टाइम लगता है उस तक जाने में अपनी डॉक्यूमेंट के पास। यहाँ पे सिर्फ आपको कमांड डालनी है, लेकिन एक डिफ़िकल्टी यहाँ पर ये होती है कि आपको कमांड्स मेमोराइज करनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको कुछ कमांड्स बताई। ठीक है, तो CLI इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट जो है हमारे पास GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है आपके दरमियान, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान। आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं आराम से। आपको अगर कोई ना कोई एग्जाम्पल है, आपको मेन्यू में जाना है तो वो किसी ना किसी ग्राफिकल वे में बना हुआ होगा। अगर आपको माई कंप्यूटर में जाना है तो ग्राफिकल वे में माई कंप्यूटर का एक आइकन बना हुआ होगा। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये काम करता है कि आपको आसानी से काम हो जाता है, लेकिन एज टू कंपेयर अगर आप CLI पे जाएँ तो ये स्लो काम करता है, क्योंकि ग्राफिकल है, आपको उसको हर चीज़ को जो है जाने में टाइम लगता है थोड़ा, सही है, और ये मेमोरी भी ज़्यादा लेता है, सही है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डाउनलोड करें अच्छी खासी मेमोरी चली जाती है आपके पास आपकी, सही है। अच्छा, CLI जो है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अभी भी मौजूद होता है। विंडोज़ में अगर आप बात करें तो हमारे पास DOS कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से नज़र आएगा। लिनक्स में जाएं तो टर्मिनल के नाम से नज़र आएगा। मैकबुक में जाएं, मैकबुक OS के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर टर्मिनल शेल के नाम से नज़र आएगा। तो आपको CLI हर जगह नज़र आएगा, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस CLI को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो जल्दी काम करके देता है, सही है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।